हम देख रहे हैं आईएएस 2023 का हल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है, सबसे अच्छा वर्णन है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित करके चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन व संगति लाते हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार काले तिल जिन्हें गुइजोटिया एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दूसरा है, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। कौन सी फसल के रूप में? खरीफ की। तीसरा कथन है, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, ये पूछा गया था, तो तीनों ही कथन सही है। कौन सा? कि भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती, बिल्कुल कराती है। काले तिल को वैज्ञानिक नाम गुइजोटिया एबिसिनिका है। और दूसरा कथन, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। कौन सी फसल के रूप में? खरीफ की, सही है। तीसरा कथन, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते, बिल्कुल वे भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं जनजातीय लोग, इसलिए तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है हमें? निवेशों पर, इन्वेस्टमेंट पर। पहला है ब्रांड पहचान, दूसरा है माल सूची, तीसरा है बौद्धिक संपदा और चौथा है ग्राहकों की डाक सूची। तो इसमें से क्या है कि कितने अमूर्त निवेश माने जाते? अमूर्त ये होते हैं टेंजिबल, मूर्त, इनटेंजिबल, अमूर्त, तो ये नॉन टेंजिबल है। अमूर्त निवेश कौन सा है, यूँ पूछा गया था इसमें कि कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो इसमें पहला है ब्रांड पहचान, ये अमूर्त निवेश है। तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक परंपरा, ये भी अमूर्त निवेश है। और चौथा कथन है ग्राहकों की डाक सूची, ये भी अमूर्त निवेश है। माल सूची अमूर्त निवेश नहीं है, इसलिए केवल 3 कथन सही हैं। कितने कथन सही है इसमें से? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि केवल 3 कथन सही हैं। माल सूची को आमतौर पर एक अमूर्त निवेश नहीं माना गया है। जनरली इसको एक अमूर्त निवेश नहीं माना गया है माल सूची को, क्योंकि ये बिक्री या उत्पादन के लिए रखी गई मूर्त वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है वह माल सूची? तो यह मूर्त वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर पहला है जनांकीय निष्पादन, दूसरा वन और पारिस्थितिकी, तीसरा शासन सुधार, चौथा स्थिर सरकार, पांचवा कर और राजकोषीय प्रयास। तो हमें विचार करने हैं, तो इसमें कौन कौन से सही हैं ये? तो इसमें पहला है, ये सही है, जनांकीय निष्पादन, दूसरा वन और पारिस्थितिकी, और पांचवा है कर और राजकोषीय प्रयास। तो हमें ये प्रश्न पूछा गया था कि सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने, कौन से आयोग ने? 15वें वित्त आयोग ने उपरोक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल, किसके? जनसंख्या क्षेत्रफल आय के अंतर के अलावा निकष रूप में प्रयुक्त किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या किया था? कि कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल आय के अंतर के अलावा निकष रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें आंसर होगा केवल 3, यानी किन किन को किया? सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या क्षेत्रफल आय के अंतर के अलावा निकष रूप में प्रयुक्त, तो ये किया जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, और कर और राजकोषीय प्रयास। तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ना तो ये शासन सुधार से रिलेटेड है पूछा गया प्रश्न, और ना ही स्थिर सरकार से। प्रश्न नंबर है 30, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला है किफायती आवास, दूसरा है सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल, और चौथा है पुनर्नवीकरण ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। प्रश्न पूछा गया था कि उपरोक्त में से कितनों पर यूएनओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 3। कितना? केवल 3।
तो 3 सही है, मतलब इसमें केवल 3 कथन सही है। क्या पूछा इसने कि कितने इससे संबंधित है। धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों पर ध्यान केंद्रित है, कितनों पर, इनमें से कितनों पर। तो ये है एक तो किफ़ायती आवास, इस पर ध्यान केंद्रित है, और एक है स्वास्थ्य देखभाल, और एक है पुनर्नवीकरण ऊर्जा, और दूसरा इसमें गलत है सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, ये गलत है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, एसीआई पहल यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज यूएनओपीएस द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। नोट है, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होती है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि स्वच्छ परिवहन की बात की गई है, स्वच्छ परिवहन की, ना कि सर्वसाधारण द्रुत परिवहन की। तो यूएनओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल में जो शामिल होगा निवेशों पर ध्यान केंद्रित है, तो वो निवेश होंगे किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरण ऊर्जा। और यहाँ क्या आएगा, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन की जगह आएगा स्वच्छ परिवहन। स्वच्छ परिवहन होना चाहिए यहाँ, ना कि द्रुत परिवहन, इसलिए ये रोंग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो यह है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, यही विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है।